अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं VOW उर्दू और मैं हूं साहिल जाफरी। यूनान में तकरीबन 40 से 50 हज़ार पाकिस्तानी रहते हैं। उन्हीं पाकिस्तानियों में एक ऐसा पाकिस्तानी है जिसे अपनी कौम से, अपने हम वतनों से नहीं बल्कि जितने भी यहाँ ओवरसीज़ हैं वो उन्हीं से, उसी लेवल से मोहब्बत करता है। जी, हम बात कर रहे हैं एक नौजवान, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे मेहमान सैयद उसामा शाह, पाकिस्तान ज़िला गुजरात के साथ मोमदीपुर सईदा से हैं। सैयद उसामा शाह हमारे साथ हैं। उनसे आज इस नशिस्त में जानेंगे कि उनको यूनान में कितना अरसा हो गया है और वो इस सफ़र को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सैयद। वालेकुम सलाम, की हाल? जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। आपके साथ संदीप कुमार हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, वो पाकिस्तान कराची से हैं। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि सफ़र को जारी किया जाए? जी सब तो पहले तो वेखो असी अपने बावजदाद जितने भी ने पिछले साढ़े गुजर चुके ने उन्होंने तो ये चीज़ सीखी है। फिर साढ़े जोड़े वालद वालदैन ने उन्होंने सानू ये चीज़ां दसियां ने कि इंसानी हकूक और हमदर्दी ये सब तो पहले। अगर इंसान दे विच इंसानियत नहीं है तो मुकम्मल इंसान नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तुसी ये चीज़ नू महसूस करते हो, अपने दिल विच गरीबा मस्कीना वास्ते दर्द रखते हो, तो फिर तुसी मुकम्मल इंसान हो। जिस तरह के साढ़े नबी पैगंबर या जोड़े भी वड्डे नेक लोग आए ने, उन्होंने जितना भी मामलात ने हकूकुल इबाद के बाद हकूकुल्लाह दोवें चीज़ों उन्होंने नाल रखा है। आप शायद पहले पाकिस्तानी ऐसे इंसान हैं जिनकी मोबाइल शॉप है, जो अपने कस्टमर को कहते हैं कि अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप मोबाइल वापस ले जाएं और अपने पूरे पैसे वापस ले जाएं। इसकी क्या वजह है? जड़ा मजदूर आदमी है ना, मजदूर तबका है, असी कारोबारी लोग हाँ। साढ़े को अलहमदुलिल्लाह वही पैसे है ने तो असी इन्वेस्ट किए हैं। जेडे मजदूर लोग होंगे ने ना, जिन्हें 30 यूरो 40 यूरो 35 यूरो दिहाड़ी लैनी होंगी है, अगर वो महीने की सैलरी लैके साढ़े को आ जाते हैं, अगर वो चीज़ खरीद लेंगे ने, अगर वो पसंद नहीं आता या कोई फॉल्ट होती है, दुकानदार हूँ कारोबार इस तरह होंगे कि जो तुम चीज़ लैके आते हो ना, रिटर्न होंगे तो वह असूल होंगे कि कुछ कटौती की जाती है। लेकिन वो मेरे अंदर ये चीज़ ख्याल है कि वो महीना जो उन्होंने लाख पैसे इकट्ठे किए हैं, मजदूर की मजदूरी चूँ हक नहीं मारना चाहिए। वो इस वास्ते शायद वो मेरे दिल में ख्याल आता है कि ठीक है यार, वो कटौती ना करो। एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। आप जैसे लोगों की रहनुमाई करते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, काम तलाश करके देते हैं। बहुत से लोग आपके खिलाफ भी हैं। यहाँ अक्सरियत पाकिस्तानियों की ये है कि वो जहाँ काम लगवाते हैं वो वहाँ से पैसे लेते हैं। अगर 40 यूरो मिलते हैं तो आपकी बात नहीं कर रहा, अक्सरियत पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, जो ठेकेदार हैं वो 40 यूरो मालिक से लेके मजदूर को आगे से 35-30 यूरो देते हैं। तो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, आपके भी काफ़ी सारे लोग थे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? असल में लोग जिंदगी गुजारते हैं जीवन वास्ते, असी जिंदगी गुजारने मरण वास्ते। क्यों? वो वजह है कि जेड़ा असी दुनिया ते आए हैं ना, क्या तुसी मैनू इस गल का जवाब दो, क्या 300 साल का पुराना बंदा तुसा वेख्या, चाहे वह मुसलमान है या हिंदू है या क्रिश्चियन, किसी मजहब से वेख्या 3 साल का बंदा तुसी नहीं वेख्या होगा। यानी जिहड़ी भी रूह आई है ना, उसने मौत का जायका चखना है। इस तरह ही है। तो फिर असी ये लालच, ये कटौतियाँ, मजदूर का हक मार के असी किन्ना को तरक्की कर जाते। तो मेरी गुजारिश है उन्होंने अगे भी जोड़े करते हैं भी मेहरबानी करो, असी इस लायक नहीं जिस लायक सानू अल्लाह की ज़ात ने रखे है, तो तुसी भी इन्हां दा हक दो ताकि रब की ज़ात तुहाडे ते मेहरबानी करे। ये सिर्फ तलीम की कमी की वजह तो है। ਜਿਹੜਾ भी है ना, कोई भी किसी मजहब का है, उन्हें तलीम ही नहीं हासिल की, सुनिया सुनाइया गल्लां लैके अगर चले ने। जिस टाइम तलीम हासिल करन दे तो उन्होंने आटोमैटिक जवाब लभ जाएगा कि साढ़े दीन में चीज़ ही नहीं किसी का हक मारना, किसी की चीज़ रखना, किसी का कटौतियाँ करनिया, मजदूर का हक देना है जरूरी है। आपको नहीं लगता कि आप अपने लिए दुश्वारियाँ पैदा कर रही हैं इतनी कड़वी बातें करके? दुश्वारियाँ साढ़े बड़ियां नाल दुश्वारियाँ नहीं हुई, दुश्वारियाँ तो वह बंदा करे। हुण पहले बैद नाल वो जोड़े मामलात होए ने साढ़े वड्डियां नाल होए ने, वो तल उस तो मुश्किल हालात आ सकते हैं किसी वास्ते। साढ़े वास्ते जिहड़ियां हस्तियां ने, तुसी खुद उन्होंने जानते हो, जदों वो आप हक ते खलोते सन तो 9 लाख मुहालफ हो गए हैं बतरां दे, ते वो नहीं डरे, वो नहीं पिछाटे। आखिर उसामा शाह के दिल में ये तरस कैसे आया? यहाँ इतने सारे लोग हैं, ये बहुत से लोग सवाल जानना चाहते हैं, इसका जवाब जानना चाहते हैं। तरस वाली कोई गल नहीं, अल्लाह की ज़ात ने हर इंसान को एक सोच नाल पैदा किया है। मैं वहाँ, मेरा दोस्त है, मैं ये काफ़ी चीज़ां सीखना वा, ठीक है, ये मेरे को सीखता है। असी दोवें जिन्ने जो हुए कोशिश करते हैं। बेसिकली मेहनत बंदा करता है, जो कुछ है सारा सिस्टम तकरीबन ये बंदा ही करता है।
ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਚਲੋ ਜਾਣਦੀ ਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਏ, ਇਹ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ है मैं ला ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਖੇਡ ਹੈ। आपसे आखिरी सवाल है, फिर मैं संदीप से बात करूंगा। वो पाकिस्तानी जो कैंपों में कैद है यहाँ बेगुनाह, क्या आप आने वाले वक्त में आप हमारे रेफरेंस से मिल के क्या कोई ऐसा प्लान करेंगे कि हम सदारत से हट के सिर्फ इंसानियत के नाते हम उन लोगों से वहाँ जाके उनकी तकलीफ जानना चाहें? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਡਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਜੋ ਡਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸਾਡੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਦੇਸ ਟੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਈ ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ हैं आप। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਵਾ ਕੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਵਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो समझ आइए, आखिरी सवाल है, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से डंकी लगा के यूरोप आते हैं, ठीक है, कोई उनके लिए मैसेज? आप तो जेल काट चुके हैं। ਸਾਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਵਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗਏ ਸੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਬਾਈਏ ਰਹੋ, ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਨ 'ਚ ਵਕਤ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਈਏ ਰਹੋ, ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ आपके ਕਰੋ। माँ बाप को कोई मैसेज दे? ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜੇ ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਔਲਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, यूरोप सपोर्ट करता है। बहुत शुक्रिया सैयद। हमारे साथ हैं संदीप कुमार, पाकिस्तान कराची से तल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम संदीप, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल, नमस्कार, क्या हाल है? खैरियत से आप? थोड़ा साउंड से लहजे में बोलिएगा। आप ये बताएं कि आपका सैयद उसामा शाह का क्या रिलेशन है? वो बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। हम 7 साल पहले कुछ कबल मिले थे तुर्की में। जी, इनकी आदतें मुझे बहुत अच्छी लगी, इनका जो सोच है उससे मैं मुतासिर हुआ। मुझे बहुत कुछ, इनको एज में मेरे से छोटे हैं पर मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा, क्योंकि इंसान ज़िंदगी पूरी सीखता रहता है। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। सबसे अच्छी बात इनकी, सॉरी टू से, अच्छी बात इनकी, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो भी ये अच्छे काम कर रहे हैं, मेरी भी सोच वैसी है, लेकिन ये कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ये कर रहे हैं, और उसका सारा क्रेडिट इन्होंने मुझे दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकी अपनी ऐसी बेहतर, इतनी उम्दा सोच है जो कि बहुत कम लोगों में पाई जाती है। और लोगों की हेल्प करना, उनके प्रॉब्लम्स हल करना, उनके लिए सोचना। आजकल इतनी तेज़ रफ्तार दुनिया में किसी के पास किसी को देखने के लिए, बात करने के लिए टाइम नहीं है, और ये उनके लिए सोच रहे हैं कि उनके मसाइल कैसे हल किए जाएं। तो ये सारा क्रेडिट इनका है।
اور संदीप ऐसी खूबियां हैं इनमें जिस वजह से आज तक हम इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस दौर में जहाँ मजहब कार्ड खेला जाता है, हम सैयद उसामा शाह के और आपके अलग अलग रिलीजन है, हाँ और ओके आपकी ये मोहब्बत, आपका ये ताकत दोनों की दूसरे लोगों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही है। ये मुझे सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। सबसे पहले ही सबसे बड़ा मज़हब ही इंसानियत है। अगर आप में इंसानियत है ही नहीं तो आप चाहे किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, आप अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। और मज़हब का जो है ना, जो दारो मदार है, हम कहते हैं कि मरने के बाद ये होगा, मरने के बाद इस मज़हब वालों के साथ ये होगा, वो मरने के बाद है। जो ज़िंदा रहने के अमल हैं, अगर हम उन्हीं को कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो मरने के बाद का कौन सोचेगा। ज़िंदा रहने में तो ये है कि सबसे पहले हम सब इंसान हैं। वो एक है ना थ्री इडियट नहीं, एक और फिल्म है, उसमें वो क्या था, स्टैम्प दिखाओ, कहाँ स्टैम्प, कहाँ डिफरेंस है आप में, हम में, क्रिश्चियन में या बुद्धिस्ट में, कहाँ डिफरेंस है। उस रब ने आज तक कोई फ़र्क नहीं रखा, तो हम ये छोटी छोटी बातें सोच के इतने सारे डिफरेंसेस, अलहदगियाँ, हरी पगड़ी, हरा झंडा, लाल टोपी, वाइट शर्ट बना के मुखालफत बनाएं, तो ये एक टोटली आउट ऑफ वे रीज़न है मुखालफत बनाने का। दूसरी चीज़, इंसान है, इंसानों में प्यार बांटो, कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी की हेल्प कर सकते हो हेल्प करो, जितना आप कर सकते हो, ठीक है। और यही मेरा विज़न है। मैं पहले भी NGOs के रिगार्डिंग काम कर चुका हूँ, बहुत पाकिस्तान में भी मैं NGOs का CEO रह चुका हूँ। मेरा शुरू से विज़न रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड की हैं, सीखा है। और भाई का भी यही माइंड था। बेसिकली हम दोनों के साथ रहने का मकसद ये, हमारी सोच सेम है। आपका विजन क्या है, आप लोग क्या करना चाहते हैं? विज़न के बगैर ज़िंदगी नहीं है। लोग आते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई विज़न नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। विजन क्या और है? हमारा यही विज़न है कि जैसे हम ग्रीस में आए, हमने थोड़े टाइम में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की। हम थैंक्स करते हैं गॉड का, सब लोगों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया ऑल ओवर। लेकिन हमारा विज़न यही है कि इसको मज़ीद बढ़ाएं, लोगों की जो सोच है उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे पे लेके जाएं। जैसा कि यहाँ पे कुछ तंजीमें बनी हुई हैं, हर तंजीम में कोई सदर है, कोई ख़जानची है, कोई क्या है, वो अपने नाम से काम कर रहे हैं। हम काम करना चाहते हैं उनके साथ भी, हमारे साथ भी, सबके साथ भी, विदाउट एनी नेम लोग काम करें। अगर अच्छा काम करना चाहते हो, बस आपको अच्छा काम करना है। एक क्वेश्चन है मेरा आप दोनों से। सॉरी जी, बिल्कुल। जैसे कि आप लोगों को पब्लिसिटी मिल रही है, आप लोग कामयाब हो रहे हैं, क्या आप आने वाले दिनों में उन्हीं पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह जो पिछले 35 साल से 40 साल से यहाँ हैं, ये मेरा सवाल नहीं, बहुत से पाकिस्तानियों का सवाल होगा जो आप लोगों को देखते हैं, क्या आने वाले दिनों में आप भी उन्हीं की तरह उसी लाइन पे चलेंगे? वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे बड़े हैं, ना हमारी किसी के साथ कोई मुखालफत है। हमको उनके साथ मिलके काम करना है, हम उनके साथ सीखेंगे, क्योंकि हमें 5 साल हुए हैं और उनको 40 साल हुए हैं। वो हमसे 10 गुना आगे इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, और इन्फॉर्मेशन इज़ द पावर। सो हमें उनके भी मिलके साथ काम करना है, और हमारा मेन मकसद ये है, हम उनसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि काम करना है। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ ग्रीक में? हम साथ एक ही दिन में आए हैं, और हमें टोटल आज 6ठा साल कुछ चल रहा होगा, 5 ईयर्स मैं कंप्लीट हो पिछले चुके 21 साल से इस मुल्क में हूँ। जी, मैं जिस पाकिस्तान कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ या जिन सदरों की बात कर रहा हूँ, ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है ग्रीक जहाँ सबसे ज़्यादा लाशें पाकिस्तान जाती हैं। यहाँ लाशों का सौदा होता रहा, लाशों की तजारत हो रही, डेड बॉडी मस्जिद में पड़ी हुई और फोटो शूट होती रही। मेरे को बात- काफ़ी मसले जी इससे आए हैं। जी, बात करने का मकसद ये है कि आप दोनों दिन ब दिन फेमस हो रहे हैं। सईद उसामा शाह बहुत अच्छा काम कर रहे जी। हैं। मेरे सवाल थोड़े तलब होंगे, माजरत चाहता हूँ, वो सवाल जो शायद कोई भी बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं करेगा, कि क्या आप उन्हीं लोगों के नक्शे कदम पे चलेंगे जिनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं मैं फिर कह रहा हूँ, देखें, हम इंसान हैं सब लोग, किसी को बुरा कहने का हक हम नहीं रखते, ठीक है, किसी को भी बुरा कहने का हक हम नहीं रखते। हम उनसे सीख के, हम अपना, हमारा एक ट्रैक है, और हम उनके साथ भी मिलके अच्छा काम करेंगे। जहाँ भी अच्छा काम मिले, मौका मिले, वो काम करना चाहिए। कोई मुखालफत नहीं है, और किसी को बुरा कहने का हक नहीं रखते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको बुरा कह के अगर कोई गलत कर भी रहा है, कोई भी हो, मुझे नहीं कोई नाम मेंशन नहीं, कोई भी हो, आप उसको बुरा कह के और बुरा मत बनाओ, उस अच्छी बातें करो, ताकि हो सकता है वो इंस्पायर होकर इस तरफ आ जाए, वो अपना रक्षा बदल ले, वो अपनी राह बदल ले। तो वो भी पाकिस्तानी हैं, वो इसराइल से नहीं है, जो भी है, जिसका भी आप बात करो नाम मेंशन किए बगैर,
तो हम किसी के लिए बुरे नहीं हैं और किसी के बारे में बुरा कमेंट करना भी एक बुरी बात है। आप लोग Sorry to say. फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? लास्ट क्वेश्चन। फ्यूचर में हमारे बहुत सारे अच्छे प्लान्स हैं। जी, वो आप पे नजर आ जाएगा टाइम पे। कहने से बेहतर होता है कि काम करके दिखाया जाए, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो हम फिजिकली करके प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, लोगों को पता चलेगा कि हमारी क्या सोच है और हम क्या करने जाने वाले हैं। लेकिन ये सब काम होने के बाद अगर बताया जाए तो अच्छा होगा, जैसा कि इस कप पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो बस यही हमारी बहुत फ्यूचर शुक्रिया प्लानिंग। संदीप, आपका बहुत शुक्रिया। और सैयद उसामा शाह जी, लास्ट में कोई आप कुछ कहना चाहें? और आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज टाइम दिया। मैं कोई ऐसी गल नहीं, असल ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਾ ਉਹ ਆਖੇ ਕੁਨ ਹੋ ਜਾ ਫਯਕੂਨ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਬ੍ਰਦਰ ਬਣੋ, ਭਰਾ ਬਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੋ? ਆਬਿਲ ਕਾਬਿਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਮੰਤਾਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੌਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੇਮ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਫੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨਾਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਨਿਰੀਆਂ ਫਟੀਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਨੇਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਫੇਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਫੇਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਈਏ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿਧਰੇ ਆਊਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਫੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੱਗੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਜੂਦ ਚ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ, ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਨੇਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਫਾ ਅਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਕੀਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ है? तो हर बंदा आप कोशिश करे कि सानू माफ़ी दो। समझते हो? असी जितने जो है इंशाल्लाह कोशिश करा दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संदीप कुमार पाकिस्तान कराची से और यूनान में है, और सैयद उसामा शाह मुफ्तीपुर सईदा गुजरात से हैं। और मेरी दिल से दुआ है कि इनका ये ताल्लुक़ इसी तरह बना रहे।